मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ वाई विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करने के लिए, ऑप्शन को डायरेक्ट हिट करने के लिए ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हमें पूरा सॉल्व करना पड़े। काफ़ी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं बीच में और धीरे धीरे रिवीजन भी होगा और सीखोगे भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़े, वो क्वेश्चन डायरेक्टली हिट भी हो जाता है। कैसे होता है वो मैं तुम्हें अच्छे से अनुपात समानुपात में समझाऊंगा और फिर आगे जाकर अलजेब्रा वगैरह जब भी हम एडवांस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें समझाऊंगा किस तरीके से यूज करना है। परसेंटेज में बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। इसके बाद में एक वीडियो अगली जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ मैं डिजिट सम पे, जहाँ से तुम्हारी कैलकुलेशन और भी फास्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं अनुपात समानुपात पे जो टॉपिक डिपेंड है। या तो अनुपात समानुपात कह लो, इसी को कहा जाता है, इसी में क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे मिश्रण के। तो पहले हमें तो ये समझ में आना चाहिए रेशियो होता क्या है, तब मिश्रण कर पाएंगे। और इसी में आते हैं तुम्हारे साझा, पार्टनरशिप और आयु, एज। तो रेशियो पर जो टॉपिक डिपेंड है वो है मिश्रण, साझा और आयु। और मैं अगर कहूँ परसेंटेज भी रेशियो पे डिपेंड होता है तो उसका मतलब भी वही है। आगे परसेंटेज जब स्टार्ट करेंगे 10% का मतलब होता है 10/100 मतलब 1/10, और 1/10 का ही मतलब होता है 1:10। वहाँ भी मैं तुम्हें बताऊंगा काफ़ी फंडामेंटल्स परसेंटेज में कैसे यूज करना है, इसको प्रॉफिट लॉस में कैसे यूज करना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। ठीक है, तो अनुपात समानुपात में ऐसी थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कुछ है नहीं है। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती वाली लाइन आएगी इसमें बीच में। तो उससे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें बेसिक अनुपात सॉल्व कैसे करना है। जैसे तुम्हें दे दिया, मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4। ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है तुम्हें 8:9। और तुमसे वो पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लो लेवल पे पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक जो स्टार्ट होता है वो हमारा वो यहीं से स्टार्ट होता है। ऐसे कहते हैं हम अनुपात समानुपात जो 0 से स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो भैया ए अनुपात बी अनुपात सी, ध्यान रखना जिसका भी हमें अनुपात पूछा जा रहा है बीच में वही पार्ट आना है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ए बी सी दोनों में कॉमन क्या है, ए बी और बी सी। तो बी कॉमन आ रहा है बीच में, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। ए अनुपात बी कितना है 3:4, बी अनुपात सी कितना है 8:9। तो भैया इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। इस तरीके से किया जाता है। 3 × 8 = 24, 4 × 8 = 32 और 4 नाम 36। अब इस अनुपात को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से कट रहे हैं, 4 छिक्की 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36। तो अनुपात आ जाएगा अपने पास में 6:8:9। बहुत ईजी है। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। दिया हुआ है 3:4 है, यहाँ दिया हुआ है 8:9 है। तो जो जगह खाली है वहाँ गोला कर दो। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहाँ गोला कर दिया और इसके आगे पीछे जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा हो उसको फिल कर दो। इसके आगे क्या है 8, इसके पीछे 4 और परपेंडिकुलरली लंबवत मल्टीप्लाई गुणा कर दो। 4 नाम 36, 8 चौक 32, 3 अट्ठे 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही निकल के आएगी। ठीक है, ये था तुम्हारा बेसिक। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब मेरे वाले तरीके पे आ जाओ। हमें ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली करना है हमें। कैसे? अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑप्शंस की, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें 6:8:9, 6:8:9 और पहले में ही आंसर आ रहा है हमारा, वो बात अलग है। दूसरा ऑप्शन है 3:32:9, 3:32:9। तीसरा ऑप्शन है 9:8:6, 9:8:6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 8:6:9। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों हमें जो अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना है 3:4। हमेशा याद रखना जो हमारा आंसर आ रहा था अगर मैं ए अनुपात बी निकालता हूँ तो 3:4 आएगा निकल के, और बी अनुपात सी निकालता हूँ तो 8:9 आएगा निकल के। मतलब ये जो इनिशियल वैल्यू थी ना स्टार्टिंग वाली, ये कभी चेंज नहीं होती, यही अनुपात रहेगा। तो मुझे चेक करना है भाई 3:4 किसमें बन रहा है, 2 3 6 2 चौके 8 बन रहा है, इसमें बिल्कुल बन रहा है। तो मैं बी अनुपात सी और चेक करूंगा, 8:9 बन रहा है डायरेक्टली, ऑप्शन पहला हो गया विदाउट कैलकुलेशन के। बात आई समझ में? इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपात समानुपात के लिए ऑप्शंस का होना जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ उसी तरीके से मैं चाहता हूँ तुम सॉल्व करो, और डेफिनेटली स्पीड तुम्हारी इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक 4 वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए अनुपात बी 1:3 दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7, 5:7, और सी अनुपात डी दिया हुआ है 9:7। और यहां तुमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर उस तरीके से करते हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने तुम्हें बताया था ए बी सी और डी पूछ रहा है तो बीच में कॉमन जो होंगे वो बी और सी वाले होंगे। तो पहले ए और बी दिया हुआ है कितना 1 3 जमा दो, बी और सी दिया हुआ है 5 7। भाई इसके ऊपर तो 5 में लिख नहीं सकता 3 के ऊपर, तो नीचे लिखूंगा 5 7। सी और डी दिया हुआ है 9 7, सी और डी 9:7। जगह कौन कौन सी खाली रह गई, 1 2, एक ये रह गई यहाँ पे, और एक ये रह गई यहाँ पे, और 2 जगह यहाँ पे रह गई। आगे पीछे जो दिखाई दे रहा है उसको फिल कर दो, 3 3 7 5, इसके 9 9, और फिर मल्टीप्लाई 7 3 21, 21 गुणा 7 147, 9 7 63, और 63 गुणा में 3 6 3 18 189, 3 5 15 15 9 135, और 5 और 1 5 1 5 5 5 1 5 और 5 नाम 45। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई सब में हो रहा है तो डेफिनेटली 9 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। 9 5 45, 9 से ये 15 बार, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 से ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 5 बचे 57, नहीं सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 7 7 49, 49 गुणा 3 147, ये लास्ट वाला कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और किसी से कट रहे हैं क्या, तो 4 और 3 से कट जाएगा, भाजकता के नियम अब यूज होंगे। 4 5 9 3 से कटेगा, 1 और 3 4 और 5 9 3 से कटेगा, 9 और 9 18 3 से कटेगा, 4 और 1 5 5 और 7 12 3 से कटेगा डेफिनेटली। तो मैंने बताया था भाजकता के नियम इंपॉर्टेंट है, और मैंने थंबनेल पे भी लगाया था डायरेक्ट ऑप्शन के लिए बहुत जरूरी है, वो यहाँ यूज होंगे। अब 3 से 15 बार, जिन्होंने भाजकता के नियम नहीं देखे हैं वो पिछली वाली वीडियो भाजकता के नियम के नाम से है, उसको जरूर देख ले, क्योंकि अब यूज हो रहे हैं। अब यहाँ मैं डिवाइड करके नहीं देख रहा हूँ 3 से या 9 से, क्योंकि भाई 9 की भाजकता का नियम क्या था, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 5 9 डिवाइड हो गया, 3 5 4 4 और 5 9 ये भी डिवाइड हो गया, 9 और 9 18 ये भी डिवाइड हो गया, 4 और 1 5 7 12, 9 से डिवाइड नहीं हुआ लेकिन 3 से तो होता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन के लिए जरूरी है। तो 3 से काट दिया मैंने इसको, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 3 नाम 27। बात है समझ में? तो हमारा आंसर कितना हुआ, ये वाला। क्लियर? अब आप खुद देखो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो डेफिनेटली 1 मिनट, जिसकी स्पीड हाई होगी 1 मिनट तो इजीली खाएगा ही खाएगा। हमें स्पीड से कैसे सॉल्व करना है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ ऑप्शन से लेके चलता हूँ इसके 15 45 63 49, पहले ही ऑप्शन पे दे दिया उसने। चलो मैं पहला वाला ऑप्शन लास्ट में लिखता हूँ जिससे हम कैलकुलेट कर पाए। 15 49 45 63, 15 49 45 63। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 45 15 45 15 63 49। तीसरे ऑप्शन दिया हुआ है 49 15 49 15 45 63। और जो हमारा आंसर निकल के आया था वो पहले पे दिया था 15 45 63 49।
तो मैं इन 3 पे अप्लाई करके बताऊंगा, वहाँ फेल होगा तो हमारा आंसर ये रह जाएगा केवल। देखो ए अनुपात बी कितना है 1:3, 1:3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1:3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1:3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, केवल 4 पे बन रहा है। 1:3 जब 3 में नहीं बन रहा है तो इसमें तो बनेगा ही बनेगा, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ये तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, बात ही समझ में। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। कंटिन्यूटी रखो, ये मेरा दावा है, पढ़कर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस पे बात करता हूं मैं। जैसे अगर वो तुमसे पूछ ले, हाँ ए अनुपात बी दे दिया उसने 2:3, बी अनुपात सी दे दिया 1:3, सी अनुपात डी दे दिया 4:5। अब तुमसे पूछ लिया ए अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को नाम देता हूँ ना तो ये कहलाता है मिश्रानुपात। क्या कहलाता है, मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे पहली और लास्ट वाली संख्या का रेशियो पूछा जाए, पहली वाली यहाँ पे कौन सी है ए, यहाँ पे लास्ट वाली कौन सी है डी, तो हमें मिश्रानुपात लगाना होता है। मिश्रानुपात का मतलब होता है सभी अनुपातों का गुणनफल। मतलब जो भी रेशियो दिए हुए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कहलाता है तुम्हारा कंपाउंड रेशियो। और हमें पता है ए अनुपात बी का मतलब हो गया ए बटे बी, इंटू में बी अनुपात सी का मतलब हो गया बी बटे सी, इंटू में सी अनुपात डी का मतलब हो गया सी बटे डी। जब ये कट जाएंगे तो पहला और लास्ट ही तो बच रहा है अपने पास में, मतलब ए बटे डी का ही तो मतलब ए अनुपात डी होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। तो मुझे ए अनुपात डी जब निकालना है तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा ए बटे बी इंटू में बी बटे सी इंटू में सी बटे डी। कैलकुलेशन स्किप करो और थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट बनाओ। 2:3 मतलब 2/3 गुणा में 1/3 गुणा में 4/5। कोई किसी से नहीं कट रहा है। 2 चौके 8, 3 3 9 पंजे 45, मतलब 8:45। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए मिश्रण अनुपात में बहुत से लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। मिश्रण अनुपात MDH M1D1 H1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2D2 H2 अपॉन में W2। कभी सोचा है कैसे आता है? वो अनुपातों के गुणनफल से आता है। M1 M2 आदमियों का अनुपात, D1 D2 दिनों का अनुपात, H1 H2 घंटों का अनुपात। अब M इंटू D इंटू H जाकर है ना टोटल वर्क बन के आता है, ठीक है। तो वहां से वो फॉर्मूला बन के आता है। कराएंगे, आएगा जब मिश्रण अनुपात का टर्न आएगा, मिश्रण अनुपात भी समझाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो भाई यहाँ की कह के चल रहा है ए का, थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। ये है, एक टाइप और ले लेते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। वो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। और a अनुपात b अनुपात c के ऑप्शंस उसने दिए हुए हैं। तो मैं 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 6 4 3 3 4 6 6 4 3 3 4 6। देखिए पहले बेसिक की बात करूंगा, फिर डायरेक्ट कैसे यूज करना है वो बताएंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो जब a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है वो, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि a अनुपात b अनुपात c के लिए हमें a अनुपात b भी पता होना चाहिए और b अनुपात c भी पता होना चाहिए। तो a अनुपात b अनुपात c की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो मुझे a अनुपात b चाहिए और b अनुपात c चाहिए। अब वो कहाँ से निकाला जाए? तो हम क्या करते हैं, पहले ये दो ले लेते हैं, a और b की टर्म में आ जाएगा। फिर ये दो ले लेंगे, a और b की टर्म में आ जाएगा। a अनुपात b पता चल जाएगा, b अनुपात c पता चल जाएगा। यही चाहिए, वापस से टर्म मत ले लेना, c अनुपात a निकाल दो कहीं, उस वो यूजलेस रहेगा। तो प्रथम दो से 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4c, अंतिम दो से लिया मैंने ये। तो भैया a अपॉन b का ही मतलब a रेशियो b होता है, तो 3/2 हो जाएगा ये। और ये b अपॉन c होगा तो ये 4/3 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पता चल गया a अनुपात b 3:2 है। 3:2 किस में बन रहा है? 3:2, 3:2, a अनुपात b। 2a बराबर 3b, यही क्वेश्चन था। 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ऑप्शंस थे 2 3 4 बिल्कुल सही है, 4 3 2 ये भी सही है, 6 4 3 ये भी सही है, 3 4 6 ये भी सही है। तो वो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। तो a बटे b का मतलब 3:2। 3:2 किस में बन के आ रहा है? 3:2 ऑप्शन सी में बन के आ रहा है। सही था पहले भी। 3:2 किस में बन के आ रहा है? केवल ऑप्शन सी में। तो यहाँ से डायरेक्टली हिट हो जाएगा। जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो ये वाली टर्म नहीं लिखनी है तुम्हें,
एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेशक तुम इस तरीके से कर सकते हो। तो 2a बराबर 3b यही पता चल जाएगा हमें, 2 इधर 3, a बराबर 3 और b बराबर 2, 3:2, 3:2 देखूंगा और डायरेक्टली टिक करूंगा, आएगा मजा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को तब करना, क्वेश्चन की जान निकालनी है, सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के रख दोगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा अंदर एक। आगे बात करूं, एक तरीका ये हो गया, यहां से तो आगे कर सकते हो तुम, जिसको यहां से आगे करना हो सॉल्व तो मैंने नहीं की, तोड़ दिया क्वेश्चन को, a अनुपात b, b अनुपात c, a बटे b का ही मतलब a अनुपात b है और b अनुपात c का, b बटे c का ही मतलब b अनुपात c है। ये 3:2 हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा। तो यहां से a अनुपात b अनुपात c अगर पूरा बेसिक करना है तो मैं पूरा समझा चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, वहां से भी यूज कर सकते हो। यहां मुझे डायरेक्ट यूज करना है। अब मैं दूसरा टर्म एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, देखो, लेकिन ये तरीका केवल तभी लगेगा जब बीच में बराबर का चिन्ह है। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर, आगे भी होता तब भी लग जाता है, d में होता, 5d होता, 4d होता, सब में लगता। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू अगर निकालनी, बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है, बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, a अनुपात b अनुपात c निकाल रहा हूं मैं, तो मुझे जब a की वैल्यू निकालनी है तो a वाले को छिपा दो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12। b की वैल्यू निकालनी है तो a और c का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। c की वैल्यू निकालनी है तो a और b का मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, और ये 2 से कट रहा है 6, 4 और 3। क्लियर, इस तरीके से करना है। ये ऐसे भी हो सकता था भाई, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अगर अब तुमसे पूछ लेता a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, अभी बताया मैंने कि भाई जब a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को मल्टीप्लाई कर दो, b की वैल्यू निकालनी है तो c और a को मल्टीप्लाई कर दो, और c की वैल्यू निकालनी है तो a और b को मल्टीप्लाई कर दो, बताया है, ठीक है। उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट यूज कर लेते हैं कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह और फ्रैक्शन टाइप में है तो अनुपात जो होता है ना वो जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 2, 3 और 4। चाहे इसको बेसिक सॉल्व करके देखो तुम इस तरीके से, जो जैसे मैंने बताया है, तब भी 2:3:4 ही आएगा, ठीक है। आगे काम आएगा, आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस और बताऊंगा। इसको अगर हमें ऑप्शन से तोड़ना है तो a की वैल्यू वो होगी जो 2 से डिवाइड होगी, b की वैल्यू वो होगी जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, c की वैल्यू जो वो होगी जो 4 से डिवाइड होगी। लेके चलता हूं मैं ऑप्शंस की तरफ से, मैं आगे देखो। और लेते हैं हम क्वेश्चंस इसी टाइप, अभी जो कराया मैंने इस टाइप का लेके चलते हैं। जैसे a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, 1/5 ही है। अब वो तुमसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, पहले मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली टिक करूंगा इस पे। 10, 12, 15, 10, 12 और 15, 10, 12, 15। ऑप्शन बी 10, 15, 12, 10, 15, 12। ऑप्शन सी 12, 15, 10, 12, 15, 10। ऑप्शन डी 15, 12, 10, 15, 12, 10। ध्यान दो सर, आपने बताया अभी ऑप्शन से कर सकते हैं। सी जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, 100% होगा। 5 से डिवाइड कौन से हैं? ऑप्शन बी खत्म, फंस गया मामला, नहीं फंसा। अभी इस पे आओ, 0.25 का मतलब कितना है? पॉइंट हटा दूंगा, नीचे 0 बढ़ जाएगी, 25/100 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा, मतलब बी वाला 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड कौन सा हो रहा है? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये खत्म। अब बचा कौन सा? ये वाला। 30% का मतलब कितना हो गया? 30/100, 3/10, मतलब 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड कौन सा हो रहा है? ऑप्शन ए वाला, ये आंसर है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बाकी बेसिक से करना चाहो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a इंटू में 30/100, ये हो जाएगा b इंटू में 25/100, पॉइंट हटा दिए, 2 0 बढ़ जाएंगी, और c अपॉन में 5। अब अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन है, मुझे केवल माइंड ही डेवलप करना है, किस तरीके से हम क्या सोच सकते हैं। भाई यहाँ 100 बन रहा है, 100 बन रहा है, 100 बन रहा है, इसको भी 100 बना दो ना, ये खत्म। अब क्वेश्चन पहले जैसे ही बन गया, ये 30, 25, 20, ये इसको 5 से भी काट सकते हो तुम, 5 से 6, 5 से 5, 5 से ये 4। अब बन गया क्वेश्चन 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। इसको छिपाओ, 4 पंजे 20,
इसको छिपाओ, 4 छक्की 24, इसको छिपाओ 6 पंजे 30। अब कट कितने से आई है, 2 से कट रहा है, 10 12 15, इस तरीके से कर सकते हो। तो बहुत सारे पैटर्न्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पे डिपेंड करेगा तुम्हारी कैलकुलेशन क्या रहेगी, किस तरीके से कैलकुलेट कर पाते हो। और यहाँ से जहाँ तक है 90% अनुपात के क्वेश्चन बाई ऑप्शन सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, करके बताऊंगा मैं, मिश्रण में भी काम आएगा ये। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंसलेस क्वेश्चन है, बीच में कैलकुलेशन टर्म से टर्म दी हुई है, एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दिमाग में आ रहा है, और लास्ट में तुमसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ लिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, और काम चल रहा है अभी, पीडीएफ भी इंसर्ट होंगी तुम्हारी, जितने टॉपिक निकलते जा रहे हैं ना, सारे जितने भी टॉपिक्स निकल रहे हैं तुम्हारे, उन सब की पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वक्त चाहिए, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं आगे बात करता हूँ आगे। अब तो और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी तरीके के, जिससे ये क्लियर हो। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ, ₹1540 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 1540 रुपये को AB, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तुम पूरा लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, B का भाग, B का जो भाग है वो A और C के कुल भाग का, A और C के कुल भाग का 3/11। किसका भाग? B का भाग। अब वो पूछ रहे हैं B का भाग कितना है, तो B बटे में A + C बराबर 3/11। जब B का भाग पूछ रहा है, B का रेशियो कितना बन रहा है 3, तो आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल बन के आएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, 330, 420, 880, 1210। चेक करते हैं, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है अभी, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। मुझे तो वैसे ही समझ में आ गया कि बी का जो भाग होगा वो 3 का मल्टीपल बनेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे तुम्हारे भी समझ में आने लग जाएगा। 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, 8 और 8 16 नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन रह गए। वहाँ तक लेके जाऊँगा जब तुम्हारे पास 50% चांसेस हो जाते हैं। तुम जब तुक्का मार के आते हो ना, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, बोले 1 क्वेश्चन रह गया, 2 क्वेश्चन रह गया, इसमें तो तुक्का मार ही देते हैं। तुक्का उस कंडीशन में मारना है तुम्हें जहाँ पे 50-50 चांसेस हों, या तो सही या गलत। 4 पे जाके मामला गड़बड़ की और गलत की ओर ज़्यादा जाता है। 75% रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, 25% सही होने के चांसेस हैं। तो यहाँ यदि मैं चेक करता हूँ 330 और 420, इन दोनों में से कोई ना कोई सा होगा। अगर बी की वैल्यू 3 है, मतलब 3 की यूनिट है, 3 का मल्टीपल बन रहा है, तो बचा कुचा 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। 330 को 1540 में से मैं घटा देता हूँ, 0 1 5 में से 3 2 1, 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 420 को और घटा के देखो 1540 में से, 0 2 1 1, ये डिवाइड नहीं होता 11 से, तो ऑप्शन कौन सा रहा? 330 वाला। बात है समझ में? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर चुके हैं हम। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करना है तो भैया बेसिक से करना। बेसिक भी बता देता हूँ किस तरीके से करना है हमें। यहाँ कि भाई यहाँ पे रेशियो बनाना है हमें, B/में A + C 3/11। B/में A + C बराबर हो गया 3/11। इसका मतलब क्या रहा कि अगर B को 3 भाग मिलते हैं तो A और C को मिलकर 11 भाग मिलते हैं। मतलब A और C 11 भाग लेके जा रहा है और B 3 भाग लेके जा रहा है, तो कुल भाग कितने करने पड़ गए? 14। कितने के करने पड़े? 1540 के। तो यहाँ कहूँगा मैं 14 की वैल्यू जो है ना वो 1540 है। हमें चाहिए कितने की वैल्यू? 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x लगा दो, तो ये कट जाएगा 14 से कितनी बार? 110 बार। x बराबर कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, ये वाला जमाना कैसे है? ये एक एक नियम के अकॉर्डिंग जमाया जाता है कि भाई 14 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू x है। मतलब यहाँ पे वे दोनों की दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। यहाँ 14 भाग थे, ये 3 भाग थे। यहाँ ये 1540 रुपये थे तो यहाँ ये x रुपये थे। प्रॉफिट लॉस का 60% पार्ट इसी तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे हम। डिस्काउंट का भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, देखते जाइए आगे आगे। तो यहाँ पे है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं।
एक पैटर्न और समझा देता हूँ। आय और खर्च वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आय और खर्च वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो देख लीजिए। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। आय ए और बी 5:3 है। उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। खर्च 9:5 है। अब अगर है यदि उनकी बचत क्रम से 2600 और 1800 रुपये, बचत 2600 और 1800 रुपये। क्वेश्चन को तुम वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हो, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। आगे तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी चलेगा, आगे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, खर्च का अनुपात 9:5 है और बचत ए की 2600 है, बी की 1800 है। अब वो पूछ के चल रहा है तो उनकी आय क्रम से हैं, उनकी आय क्रम से हैं और आय का अनुपात कितना है 5:3। तो मैं अपना पैटर्न वाला यूज करता हूँ। पहले ऑप्शन ए दिया हुआ है, उनकी आय क्रम से हैं, मतलब ए की आय पहले और फिर बाद में बी की आय। 5400, 10,000, 6,000, 6,000, 3600 और लास्ट ऑप्शन है 8,000 और 4,800। अगर ये ऑप्शन तो मैं क्वेश्चन में लिखने थोड़ी है, ये तो तुम्हें लिखे हुए मिलेंगे वहाँ पे। 5:3, 5 का तो मल्टीपल बन ही रहा है, 3 का मल्टीपल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपनी ऑप्शन अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, सारे ऑप्शन एक जैसे मिल गए तो इस कंडीशन में हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है वो देखो, मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, अच्छे से समझना उनको, फिर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे उन पर। कि भाई 2 आय हैं, सबसे पहला काम, ये पहला पार्ट एक रेशियो दिया हुआ है जो कि पहले पार्ट का है। पहले पार्ट से मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू दे रखी है। जैसे मैं कह देता हूँ मेरी और मेरे मित्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है। 7 वर्ष बाद दोनों की 7 वर्ष इंक्रीज हुई है, अनुपात जो है कुछ हो जाता है। मतलब पहला अनुपात दिया हुआ है, उसमें या तो अनुपात में घटोतरी करेगा या बढ़ोतरी करेगा, उसके बाद में अनुपात दिया होगा। बात है समझ में। अब यहाँ पे ये अनुपात किस तरीके से है वो समझना। आय 5:3 है। अब आय कमा रहे हैं, या तो खर्च करेंगे या बचत करेंगे। खर्च कितना कर दिया 9:5 में, अनुपात दे दिया ना, मतलब आय में कुछ ना कुछ कमी हुई होगी तभी तो अनुपात निकल के आया है। और वही एग्जाम्पल मैंने एज वाले में दिया था कि वर्तमान एज का अनुपात ये है, आगे चलकर 7 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाता है, तो बढ़ी तो है। एक अनुपात दिया हुआ है, उसमें वैल्यू प्लस हुई है या माइनस हुई है, अनुपात की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। उसमें वैल्यू प्लस हुई है या माइनस हुई है, उसके बाद में फिर अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये पहला अनुपात था, इतना कमाया, ये बाद वाला अनुपात था, इतना खर्च कर दिया, तो ये बचा ही तो है। ऐसी कंडीशन में इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 5 25, 9 27, 25 और 27, डिफरेंस 2 यूनिट। आगे यूज करेंगे इसको, पूरी मैथमेटिक्स में यूज होगा ये पैटर्न, ध्यान रखना, अनुपात वाला, ये वाला पैटर्न। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 18 नंबर 162, 16,200 और 26 सत्ते 00 हो गया, 7 6 42 हो गया, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 18,200। डिफरेंस कितना आ गया भाई 18,200 और 16,200 का 2,000। ये जो डिफरेंस आया है ये इसके बराबर है 2 यूनिट के। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1,000। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है ना, ये इनिशियल वैल्यू होती हैं प्रारंभिक वाली। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 3,000। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अभी मैंने ये तुम्हें पूरा बेसिकली समझाया था, बहुत बड़ा था, बड़ा लग रहा था, इसको बहुत शॉर्ट कर सकते हैं हम, केवल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है, ध्यान देना। जहाँ भी तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा वहाँ तुम इसको डायरेक्टली करोगे। कैसे करना है वो ध्यान देना। 5:3 में कमा लिया, 9:5 में खर्च कर दिया 5 25 9 27 2 यूनिट। ठीक है, और उनकी बचत है 2600 और 1800।
तो ये हो गया 18 नंबर 162, 16,200, और ये कितना आ रहा था 18,200, डिफरेंस 2,000। 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 और 3 यूनिट की वैल्यू 3,000। तो रेशियो की वीडियो में आज इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।